हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने इस वीडियो में वुड के यूजेस को चुकी है गागेगी करके नहीं समझाया है आपको। रादर आपको मैंने वुड किस टाइप के सेंटेंस में यूज़ होता है वैसे सेंटेंसेस का सेंस समझाने का कोशिश किया है। एंड आई हैव कैटेगराइज द यूज ऑफ वुड अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस सो दैट यू कैन ग्रास्प द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम वुड को कैटेगराइज करेंगे फ्यूचर इन द पास्ट। हम वुड को देखेंगे फ्यूचर इन द पास्ट के सेंस में। इसका मतलब है कि आपने पहले ही मीन्स पास्ट में ही, पास्ट टाइम में ही फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर लिया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। लोगों की टेंडेंसी होती है, इनफैक्ट मेरी भी है, कि फ्यूचर के बारे में पहले ही स्पेक्यूलेट कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम वुड में ट्रांसलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे पता था कि मेरा ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। I knew this video of mine would reach many people। मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था, पास्ट में ही सोच लिया था वीडियो रिकॉर्ड करते समय कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि पास्ट में ही अंदाज़ा लगा लिया था मैंने। और आज फ्यूचर में जब मेरे वीडियोस को इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों से, तो मैं खुद में सोच रही हूँ कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, यानी पहले से ही पता था, पास्ट में ही पता था। तो ये जो ऐसा होगा मीन्स इसका सेकेंड पार्ट में हम वुड लगाएंगे। I knew it would happen। यहाँ पे ये न्यू सिंपल पास्ट है क्योंकि हम फ्यूचर में आके पास्ट का सोच रहे हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा, मुझे पहले से ही पता था कि ये होना है, ऐसा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू का यूज़ किया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने विल ना लगा के वुड इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा वीडियो तो बहुत लोगों तक पहुँच गया, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे पता था कि मेरा वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचेगा, यानी ये पास्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने वुड को पास्ट के सेंस में यूज़ किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मुझे लगा हम लेट हो जाएंगे। मुझे लगा, आई थॉट, हम लेट हो जाएंगे, वी वुड बी लेट। यहाँ पे हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है थॉट। थिंक, थॉट, थॉट होता है ना। और यहाँ होने के लिए हम बी का यूज़ करेंगे। बी मतलब होता है होना, और यहाँ पे बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं लेट हुआ नहीं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, लाइक हो सकता है ट्रैफिक होगा इसलिए लगा कि लेट हो जाएगा, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब तो देर हो जाएगा। और अब मैं पहुंच के ऐसा सोचती हूँ कि मुझे उस वक्त लगा था कि देर हो जाएगा, मतलब पहले ही मैंने फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर लिया था। मीन्स पास्ट में ही सोच लिया था फ्यूचर के बारे में कि आगे ऐसा होगा। मुझे पता था वो नहीं आएगा। आई न्यू ही वुड नॉट कम, मतलब उसे पास्ट में ही पता था कि वो नहीं आएगा, पहले से ही पता था। अब एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे पता था वो सफल होगा। आई न्यू ही वुड सक्सीड इन लाइफ। मीन्स जब वो लड़का सक्सीड हो जाता है तब ये जो आई है ना, वो सोचता है कि उसको ये सब पहले से ही पता था कि वो सक्सीड होगा आगे, और वो सक्सीड हो भी गया। मीन्स फ्यूचर में सक्सीड हो गया, लेकिन आई को पहले से ही पता था, यानी पास्ट से ही पता था। अब देखते हैं हम वुड का सेकेंड यूज। अब जो टॉपिक बताऊंगी उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिएगा एक एक सेंटेंस को कि सेंटेंस का सेंस क्या है। तो अब हम देखेंगे कंपेयरिंग द पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट वुड के सेंस में। पहले वाले वुड के यूज में मैंने आपको क्या बताया था कि आप पास्ट में ही सोच लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, भले हो या ना हो बात की बात है। अब यहाँ आप देखेंगे कि प्रेजेंट में मतलब आज, अभी आप सोचते हैं कि किसे पता था कि ऐसा होगा, या फिर क्या पता था कि ऐसा होगा, मतलब आपको कुछ नहीं पता था पास्ट में कि फ्यूचर में ऐसा होगा। आई एम रिपीटेडली सेइंग यू कि आप बार बार वीडियो को बैक करके देखिए, कंफ्यूज मत होइए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। Nobody thought it would happen।
मीन्स प्रेजेंट में आप अब पास्ट का सोच रहे हैं कि पास्ट में किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। मीन्स जो चीज आप झेल रहे हैं प्रेजेंट में, आपने नहीं सोचा था पास्ट में कि आप आगे झेलने वाले हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमें कोई आइडिया नहीं था कि 2020 इतना डिफिकल्ट होगा। वी हैड नो आइडिया दैट 2020 वुड बी सो डिफिकल्ट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि 2019 दिसंबर में हम लोग सब खुश थे कि न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन हमें क्या पता था कि न्यू ईयर इतना चैलेंजिंग होगा, बिकॉज कोरोना का आउटब्रेक हो गया था। इसीलिए हमें 2019 में कोई आइडिया नहीं था कि 2020 में ऐसा होगा। और ये चीज हम 2020 में सोचते हैं कोरोना का आउटब्रेक हो जाने के बाद कि हमें 2019 में इसका कोई आइडिया नहीं था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वीडियोस बनाने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसे बनाना इतना मुश्किल होगा। Before I started making videos, I never thought it would be difficult to make. मतलब मैंने पहले से ये बात नहीं सोचा था। सोच कब रही हूँ? प्रेजेंट में वीडियो बनाते समय, या जब बना के कंप्लीट कर लूंगी तब सोचूंगी ये बात, तभी तो मुझे इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता चलेगा। फिर मैं सोचूंगी पास्ट का कि पहले से पता नहीं था मुझे ये सब। और यहाँ विल यूज नहीं होगा, वुड यूज होगा, क्योंकि वीडियो मैंने बना लिया, चाहे आधा बनाया या पूरा बनाया, लेकिन बना लिया। वीडियो बनाने वाली नहीं हूं, वीडियो बना लिया है, इसलिए विल ना होके यहाँ वुड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। आई डिडंट नो यू वुड चीट ऑन मी। मीन्स पहले से कुछ भी नहीं पता था कि वो मुझे धोखा देगा। प्रेजेंट में धोखा दिया, तब मैं पास्ट का सोच के बोल रही हूं कि मुझे नहीं पता था। अब एग्जाम्पल नंबर 5, मुझे नहीं पता था तुम नालायक निकलोगे। आई डिडंट नो यू वुड टर्न आउट टू बी यूजलेस। टर्न आउट टू बी एक फ्रेज है, इसका मतलब है ऐसे हो जाओगे, ऐसे निकलोगे। इसी सेंटेंस को आप और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे किसे पता था कि तुम इतना नालायक निकलोगे। Who knew you would turn out to be so useless? या फिर Who knew you would become so useless? अब एग्जाम्पल 7, तुमसे बात करने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम धोखेबाज निकलोगे। I didn't know before talking to you that you would turn out to be a cheater. अब एग्जाम्पल 8, मुझे नहीं पता था तुम इतना टाइम लगाओगी। I didn't know you would take so much time. यहाँ एंड होता है वुड का सेकेंड पार्ट। चलिए अब फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट यूज ऑफ वुड को हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट यूज बताया था मैंने आपको वुड का, फ्यूचर इन द पास्ट में, इसमें हमें पास्ट में फ्यूचर का पता रहता है कि ऐसा होगा। भले हम प्रेडिक्शन ही करते हैं, लेकिन पास्ट में सोच लेते हैं फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन जो दूसरा यूज मैंने बताया है आपको वुड का, कंपेयरिंग द पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट, उसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट में किसी चीज से हम गुजर रहे होते हैं, उसे झेल रहे होते हैं, तब सोचते हैं प्रेजेंट में ही रह के कि पहले से कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है प्रेजेंट का। अब हम देखते हैं थर्ड यूज ऑफ वर्ड, ब्लेम के सेंस में। देखिए, अगर हम पे कोई ब्लेम डालता है ये बोल के कि ये काम तुमने किया होगा या फिर तुमने ऐसा बोला होगा, तब इस ब्लेम से बचने के लिए हम खुद को डिफेंड करते हैं ये बोल के कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, या ऐसा क्यों बोलूँगा, या ऐसा क्यों कहूँगा। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगा, वाई वुड आई डू डैट। मैं ऐसा क्यों कहूँगा, वाई वुड आई से डैट। मैं उसे क्यों मारूंगा, वाई वुड आई हिट हिम। वो ऐसा क्यों करेगा, वाई वुड ही डू डैट। तुम ऐसा क्यों करोगी, वाई वुड यू डू डैट। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, वाई वुड आई लाई टू यू। मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो। अगर कोई ब्लेम कर रहा है कि तुम्हें पता होगा इस बारे में, तो मैं बोलूँगी हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो।
फोर्थ यूज ऑफ वुड, इस यूज में हम प्रेजेंट टाइम के लिए गेस करेंगे वुड बी के साथ। तो आइए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, यानी जब हम कॉन्टिन्यूअस वे में गेस करेंगे, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, जैसे कि हमें यहाँ गेस करना है, तो आपका गेस सही भी हो सकता है या गलत भी, बस आपको गेस के लिए वुड बी का यूज़ करना है। कोई रहा है, रही है, चुका है, चुकी है में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो इस वक्त सो रही होगी। शी वुड बी स्लीपिंग नाउ। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो आप सोचते हैं कि हो सकता है वो सो रही होगी, मीन्स प्रेजेंट में सो रही होगी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाई अभी। तो आपने एक गेस कर लिया यहाँ पे। अब एग्जाम्पल नंबर 2, वो अपने बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्कूल गए होंगे। He would be at school for his child's parent teacher meeting. अब इसे ऐसे समझिए, आपने सोचा कि चलो मिस्टर बख्शी से मिल के आते हैं, उनके घर चलते हैं। तो दूसरा बंदा कहता नहीं नहीं, वो स्कूल पे होंगे, उनके बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, इसलिए। तो फिर आप कहते हो कि उन्होंने तो कहा था कि उनकी वाइफ जाएगी। फिर दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से वो लोग सब स्पेक्यूलेट यानी गेस करने लगते हैं कि अभी वो प्रेजेंट में घर पे होंगे या नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। मान लीजिए रेगुलर रात में 8 बजे ही पापा ऑफिस से वापस आते हैं। अब रात का टाइम है, तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई गेस्ट या फ्रेंड आए होंगे। आपको लगा पापा ही आए होंगे, तो डोर बेल बजता है, आपको लगा पापा होंगे दरवाजे पे, पापा वुड बी एट द डोर। आपने गेस किया, लेकिन हो सकता है कोई और ही हो। गेस हमेशा सही थोड़ी होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। आप एक कोचिंग में गए, आप एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी और परफेक्टली ड्रेस्ड अप वाले एक आदमी को देखते हैं और आप गेस करते हैं कि हो सकता है वो टीचर होंगे। ही वुड बी अ टीचर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इवेंचुअली गेस ही है, स्टूडेंट भी हो सकता है वो आदमी। अब एग्जाम्पल 5, तुम अभी मुझे नहीं रोकते तो अभी मैं उससे झगड़ा कर रहा होता। आई वुड बी फाइटिंग विथ हिम। हो सकता है नहीं भी कर सकता था झगड़ा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। अगर कल मेरी तबीयत ना खराब हुई होती तो आज मैं दिल्ली में होता। Had I not fallen ill yesterday, I would be in Delhi now. अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। अगर तुम इतने तेज साउंड में गाना नहीं बजाते तो बच्चे अभी सो रहे होते। If you didn't play the song so loudly, the children would be sleeping now. क्या पता नहीं भी सो रहे होते, टीवी देख रहे होते। बस सब कुछ समझिए एक इमेजिनरी गेसिंग है, सब कुछ गेसिंग है। एक चीज़ और देखिए, वुड हैव का यूज़ से भी हम गेस कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। याद रखिएगा, वुड हैव के साथ जो हम गेस करते हैं वो पास्ट के लिए होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका पहले। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल 1, पापा आ चुके होंगे। पापा वुड हैव कम। इसको ऐसे समझिए कि आप आ रहे हो अपने कोचिंग से, आपको कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, फिर आप सोचते हैं कि पापा को लेने के लिए बुला लेती हूँ, शायद वो अभी तक ऑफिस से आ चुके होंगे तो मुझे लेने आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2, बच्चे सो चुके होंगे। चिल्ड्रन वुड हैव स्लेप्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। वो नहा चुका होगा। ही वुड हैव टेकन बाथ, मीन्स नहा के अपना काम खत्म कर चुका होगा, पास्ट की बात हो गई है। ये सब पास्ट गेसिंग है, चुका है, चुकी है करके याद नहीं रखना है, इसे पास्ट गेसिंग की तरह इसे याद रखना है।
फिफ्थ यूज ऑफ वुड हम करेंगे ओपिनियन के सेंस में। ओपिनियन आप देते भी हैं किसी बात पर, और किसी का ओपिनियन आप लेते भी हैं कि आप जो बोल रहे हैं दूसरा कितना आपकी बात से अग्री होता है। इसे ऐसे समझिए, आपसे किसी की लड़ाई हो गई और आपने भी लड़ाई की उससे, फिर घर पे पापा ने आपको बहुत डांट लगाया, फिर आप बोलते हैं पापा को कि मैं उससे रिवेंज लूंगा यानी कि बदला लूंगा। तब आपके पापा आपको समझाते हैं ऐसे बोल के, बेटा मैं कहूंगा या मेरा मानना है कि सफलता ही सबसे अच्छा बदला है। बेटा आई वुड से दैट सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मीन्स आपको रिवेंज लेना ही है तो खुद के सक्सेस से लो। वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ये बोल के। अब एग्जाम्पल 2, मैं कहूंगा या मेरा मानना है कि तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। आई वुड से दैट यू शुड से सॉरी टू हर। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, मान लीजिए मैंने कुछ बोला या स्टेटमेंट दिया कोई भी टॉपिक पे। अब मैं पूछूंगी कि आपसे कि क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे। What would you say on this? या what would you say about it? Means I want to know your opinion, your concern on it. सिक्स्थ यूज ऑफ वुड हम करेंगे रिक्वेस्ट के सेंस में। मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज करके। तो स्ट्रक्चर देखिए, वुड यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 1, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? वुड यू टेल मी योर नेम? अब यहाँ पे प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वुड लगा दिया ना आपने ऐसे सेंटेंस में, तो इसका मतलब ही हुआ कि आपने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया। अब एग्जाम्पल 2, क्या आज आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? वुड यू कुक फूड फॉर मी टुडे? अब आप देखिए, आप एक तरीके से और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट में ही आएगा। तो इसका ऑर्डर है वुड यू माइंड प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपको माइंड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं वहां जाने में, या फिर आप बुरा तो नहीं मानेंगे वहां जाने पे। वुड यू माइंड गोइंग देयर? सब कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट है, बस तरीके अलग अलग हैं। क्या वे हमारे साथ खेलना पसंद करेगा, या उसे कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे साथ खेलने पे। वुड ही माइंड प्लेइंग विथ अस? सब पोलाइट रिक्वेस्ट है। अभी एक सेंटेंस ध्यान से देखिए, क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं उनके बर्थडे पे ना जाऊं तो? वुड ही माइंड इफ आई डोंट गो टू हिज बर्थडे? यहाँ वुड ही माइंड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो आईएनजी यूज नहीं होगा इसमें, और इफ के बाद हमें सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। अब दूसरा देखिए, क्या उसे बुरा लगेगा या बुरा महसूस होगा अगर वे उसे इस मैच के लिए सेलेक्ट नहीं करते हैं तो? वुड ही माइंड इफ दे डोंट सेलेक्ट हर फॉर दिस मैच? अब हम देखेंगे वुड का 7th यूज जो कि है वुड रेदर। इस वुड रेदर के यूज को आप जरा ध्यान से देखिए, I mean इसके स्ट्रक्चर को। बहुत लोगों ने यहाँ पे दैन के बाद जेरेंट का यूज किया है जो कि बिल्कुल गलत है। जेरेंट मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको वुड रेदर के यूज में वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करना है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के घबराइए मत, सबसे ज्यादा इजी इसी का यूज है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, भीख मांगने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। He would rather die than beg। जो पसंद करेगा वो पहले लिखिएगा और जो काम वो नहीं करना चाहेगा उसे बाद में लिखिएगा। देखिए यहाँ बेग होगा, बेगिंग नहीं, बेगिंग मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 2, बाहर खाने से अच्छा है मैं घर में खा लूं। I would rather eat at home than eat out। एग्जाम्पल 3, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। I would rather be a bachelor than marry you। Marrying you नहीं होगा, marry you होगा। वुड के कुछ और भी यूजेस बचे हैं लाइक वुड इन कंडीशनल्स, एंड 2-3 यूज और भी बचे हुए हैं जो जल्द ही वुड पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।